Good morning to all of you. Today we are discussing worksheet number 33 of class 9. Today 24 September. ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हम क्या डिस्कस करेंगे? टिश्यू. ओके बच्चे, टिश्यू में हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ठीक है बच्चे, टिश्यू क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. क्या होता है टिश्यू? जब सिमिलर सेल्स कंबाइन होते हैं देन इट फॉर्म टिश्यू. एंड टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन. ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं टिश्यू के दो टाइप्स के बारे में, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू. तो ज्ञान क्या पूछता है जिज्ञासा दीदी से, इज ब्लड आल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू? अब वो पूछ रहा है कि क्या रक्त भी एक प्रकार का उत्तक है? टिश्यू मतलब उत्तक. ठीक है, तो क्या बोलती हैं जिज्ञासा दीदी? Those tissue whose cells are loosely spaced are embedded in an intercellular matrix are known as connective tissue. तो connective tissue के बारे में बता रही है कि those tissues, वो टिश्यू जो जिसमें जो उसके सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो लूजली स्पेस्ड होती हैं, मतलब उनमें स्पेस होता है, और एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जैसे कि अंतर कोशिकीय धात्री में धसी होती हैं. ठीक है, जिन्हें कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं और जो अंतर कोशिकीय धात्री में धसी होती हैं वो संयोजी उत्तक कहलाते हैं. ठीक है, संयोजी उत्तक मतलब कनेक्टिव टिश्यूज़, दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज़. तो ब्लड भी एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है. संयोजी उत्तक जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, दे आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोशिका और एक होते हैं अंतर कोशिकीय आधात्री. ठीक है, एक कंपोनेंट होता है इसके, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सेलुलर कंपोनेंट कोशिकीय और एक होता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन में डिफाइन था. ये मैट्रिक्स जो होती है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये कैसी होती है? इट कैन बी जेली लाइक. जेली लाइक होती है जैसे आपका साइटोप्लाज्म होता है ना, जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ चुके हैं कोशिका द्रव्य के बारे में, वैसा ही होता है. आधात्री भी कभी जेली की तरह तो कभी तरल, संघन या कठोर हो सकती है. ठीक है, जो आधात्री की प्रकृति है विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार, उत्तक के कार्य के अनुसार होती है. जो नेचर होता है मैट्रिक्स का किस पे डिपेंड करता है? वो कनेक्टिव टिश्यू के स्पेसिफिक फंक्शन, जो अब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू, उस पर डिपेंड करता है उसका नेचर. ठीक है, क्योंकि हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर, एडिपोज. ठीक है, मीन्स फर्स्ट हो गया रक्त. ठीक है, रक्त सबको पता है. अस्थि जैसे हड्डी, उपास्थि हड्डी और मांसपेशियों के बीच का, स्नायु, ठीक है, कंडरा, एरियोलर, ठीक है, एंड वसा में. ठीक है, ये होते हैं संयोजी उत्तक के भाग. कितने प्रकार के हैं हमने ये जो डिस्कस करे हैं, इसमें से हम पढ़ रहे हैं रक्त के बारे में. ठीक है, रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने अभी स्टार्टिंग में रक्त के बारे में डिस्कस किया. रक्त क्या होता है? इसकी तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं. जो इसमें लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, इसमें रक्त में ब्लड में लिक्विड मैट्रिक्स जो होता है उसके हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. प्लाज्मा कैसा होता है? इट इज़ अ येलोइश फ्लूइड. कैसा होता है? येलोइश फ्लूइड होता है, लिक्विड. इसमें 3 टाइप के डिफरेंट सेल्स होते हैं ब्लड में, RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, आर फ्रीली सस्पेंडेड. दी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर फ्रीली सस्पेंडेड इन द ब्लड. ठीक है, जैसे हिंदी में देख लेते हैं. 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें, RBC, WBC और प्लेटलेट. स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं, फ्रीली सस्पेंडेड रहती हैं. ठीक है, यह शरीर में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग दूसरे भाग में संवहन करता है. ब्लड से ही हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, वो ब्लड के थ्रू ही होता है. ठीक है, इट फ्लोज, ब्लड फ्लोज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, लाइक O2, CO2, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीट सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाने का काम करता है ब्लड. ठीक है, अब हमने ब्लड के बारे में डिस्कस कर लिया. देन ज्ञान क्या पूछा जिज्ञासा दीदी से, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एनी स्टिमुलाई? एकदम से हम किसी स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्ड कर देते हैं? जैसे कि एकदम से गर्म पे हाथ लगता है तो एकदम से हटा लेते हैं ना हम हाथ. स्टिमुलाई का मतलब ये है कि एकदम से हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, कैसे हमारे ब्रेन को मतलब सिग्नल मिलता है कि एकदम से हमें पता चल जाता है. जैसे हम एकदम से हमें कोई स्विच चबा दे, एकदम से हम हाथ हटा लेते हैं ना, तो यही पूछ रहा है वो कि एकदम से कैसे रिस्पॉन्ड कर देते हैं हम किसी भी स्टिमुलाई को. ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी क्या बता रही हैं
वी नो दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो किसी भी स्टिमुलाई को एकदम से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। वो कैसे करता है, जैसे कोई भी आप उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीव का एक लक्षण होता है। सभी का एक सजीवों का लक्षण है कि जैसे कोई स्टिमुलाई आया, जैसे कोई उत्तेजना हुई, उसके अनुकूल वो प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सुई चुभती है एकदम से हम हटा लेते हैं, है ना, पता चल जाता है हमें, ठीक है। कुछ भी लगा हमें, एकदम से हमें पता चल जाता है ना। तो ये है स्टिमुलाई के तरफ रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, समझ गए। अब ये होता कैसे है वो पूछ रहा है ज्ञान जिज्ञासा दीदी से। तो शरीर में उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? उत्तक। जो ये पहुँचा रहे हैं कि प्रतिक्रिया एकदम से हम दे रहे हैं, इसको पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? उत्तक कर रहे हैं, और उस उत्तक को हम बोलते हैं तंत्रिका उत्तक, ठीक है। जो स्टिमुलाई होते हैं उनको रैपिडली ट्रांसमिटेड कौन करता है? वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। जैसे आपके हाथ पे चुभा, तो अब कैसे पता चलेगा कि आपको हाथ हटाना है? आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, ठीक है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट को सिग्नल मिला, वो किसके थ्रू मिलता है? नर्वस टिश्यू के थ्रू, ठीक है। स्पेशलाइज टिश्यू का स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो नर्वस टिश्यू क्या फंक्शन है कि वो क्या करता है? सिग्नल देता है ब्रेन को, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं हम तंत्रिका उत्तक के बारे में। देखो इसमें क्या क्या किस किस से बना है नर्वस टिश्यू। आपके पास ये पिक्चर है नर्व सेल की, ठीक है। नर्व सेल आई आपके पास, ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स आर ऑल कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू। क्या क्या होता है इसमें? ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड होगी जो हमारी पीछे होती है बैक में, एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू। सब नर्वस टिश्यू के अंदर आता है, ठीक है। और इससे क्या बनता है? हमारा नर्वस सिस्टम। इन सबको मिला के हमारा क्या बन रहा है? नर्वस सिस्टम, ठीक है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। अब जो तंत्रिका उत्तक है, टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं ना। जो नर्वस टिश्यू है वो जिस सेल से बना है, जिस कोशिका से बना है, उसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन, ठीक है। अब न्यूरॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है ये आप देख पा रहे हैं अपनी पिक्चर में सामने, न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये। इसमें 3 भाग होते हैं, द्रुमिका, कोशिकाकाय और तंत्रिकाक्ष, ठीक है। डेंड्राइट्स, ठीक है। तीन भाग कौन कौन से हैं देख लीजिए आप। डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स हैं जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, देख पा रहे हैं, द्रुमिका, ठीक है। नेक्स्ट है सेल बॉडी, ये पूरी सेल बॉडी जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये नीचे जो है ये एक्सोन, ठीक है। नर्व एंडिंग भी नर्व एंडिंग है जो नर्व एंड हो रही है, ठीक है। ये हैं इसके पार्ट्स न्यूरॉन के, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। जैसे अब हमें पता है कि सेल के अंदर डिफरेंट उसकी क्या होती है? ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो इसमें न्यूरॉन भी क्या है? सेल है किसका? नर्वस टिश्यू का, ठीक है। तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और अदर ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगी न्यूरॉन की सेल बॉडी में, ठीक है। केंद्रक, कोशिका द्रव्य और अदर कोशिका अंगक जो हैं वो सब प्रेजेंट होंगे न्यूरॉन के अंदर। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर। जो न्यूरॉन होता है हर न्यूरॉन में क्या होगा? एक लंबा स्ट्रक्चर होगा, सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं हम एक्सोन। ये लंबा से दिख रहा है आपको एक्सोन। और बहुत सी ब्रांच पार्ट्स होंगी, जिस ब्रांच पार्ट दिख रही है आपको जो शाखाएं निकली हैं, इसको बोलते हैं द्रुमिका, डेंड्राइट्स, ठीक है। राइजेस फ्रॉम सेल बॉडी। देखो सेल बॉडी है ना, ये बीच में न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ से क्या निकल रहे हैं? डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ठीक है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो नर्व फाइबर्स होती हैं ये किससे कनेक्टिव होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू से, एंड मेक अप ए नर्व फाइबर और नर्व, ठीक है। फंक्शन क्या है न्यूरॉन का? देखिए बच्चे, न्यूरॉन में कोशिकाएं में केंद्रक कोशिका द्रव्य होते हैं और प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, इसको एक्सोन बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है, देखो लंबा प्रवर्ध है, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। जो लंबा से दिख रहा है आपको ये है एक्सोन। और जो शाखाएं निकली हुई इसको बोलते हैं हम द्रुमिका, ठीक है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ये बहुत सारे रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के सारा मिलकर क्या बनते हैं? एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है न्यूरॉन का? तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। जो तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना है, मतलब जो सिग्नल जा रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर है यहाँ से, उसको बोलते हैं हम नर्व इम्पल्स, ठीक है। नर्व
इम्पल्स तंत्रिका स्पंदन। जो एक देखो ये डेंड्राइट्स है ना, शाखाएं हैं जिसकी, ये एक न्यूरॉन की शाखा दूसरे न्यूरॉन की शाखा से दूसरे न्यूरॉन से क्या होगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है, रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द नर्व एंडिंग। जो इसकी शाखा होगी, ये जो डेंड्राइट्स है ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये इसकी नर्व एंडिंग, जो नीचे वाली एंडिंग है, दूसरे वाले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से अटैच हो जाएंगी। फिर दूसरे वाले न्यूरॉन की जो डेंड्राइट होगी, शाखा होगी, वो अगले वाले नर्व एंडिंग से अटैच होगी। तो ऐसी नर्व सेल्स जो हैं दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहती हैं। ठीक है, और ट्रांसमिट करती हैं नर्व्स इम्पल्स को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। हर एक जिस पार्ट पे आपको कुछ भी स्टिमुलाई ऑब्जर्व हुआ है, तो वो नर्व सेल्स जो होती हैं एक दूसरे को सिग्नल पास करते हुए ब्रेन को पहुंचाती हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। तो न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, वो सेंड करता है सिग्नल और ब्रेन से सिग्नल रिसीव भी करता है। ठीक है, तो तंत्रिका स्पंदन होता है मतलब कोई भी संवेदना हुई, जैसे एक सुई चुभी, तो वो एकदम से क्या होगी, न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जाते हुए हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देगी और हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी होता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी हो गया। ठीक है, एक न्यूरॉन की ध्रुमिका दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं। मैंने कहा ना, अभी उसकी ऊपर की शाखा नीचे वाली नर्व एंडिंग से अटैच होगी, ऐसे एक दूसरे से अटैच होती रहेंगी। ठीक है, और मस्तिष्क तक इस स्पंदन को पहुँचाती हैं। हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों गति करने में भी सहायता करता है। ठीक है, तो संयोजी ऊतक क्या होता है हमने यहाँ पर डिस्कस किया, उदाहरण सहित बताना है आपको। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तंत्रिका ऊतक मुख्य कार्य क्या है ये डिस्कस किया हमने। ठीक है, कि भी किसी भी उत्तेजना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का कार्य करते हैं। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना, ये बना हुआ है आपके पास। ठीक है, नामांकित मतलब पूरा लेबल करना है। एक तरल आधात्रिवल संयोजी ऊतक का नाम लिखना है और उसे कार्य लिखना है, जैसे कि ब्लड, रक्त के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।